दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की लाखों करोड़ों महिलाओं को एक नई सौगात दी है और एक नई योजना का श्री गणेश किया है, जिसे पीएम उद्योगनी योजना का नाम दिया गया है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में रहने वाली लाखों करोड़ों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का है, उनको स्वरोजगार उपलब्ध करवाने का है। इस योजना में कोई भी महिला आवेदन कर सकती है, यानी भारत की वह नागरिक होनी चाहिए और उनके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए जो मोबाइल नंबर से अटैच होना चाहिए। इस योजना में 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा और यह लोन पूरी तरह से ब्याज रहित होगा, यानी इसमें 1 रुपए का भी ब्याज नहीं लगेगा। साथ ही इस योजना में 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस योजना के बारे में डिटेल से जान। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री महिला उद्योगनी योजना क्या है, इस योजना का उद्देश्य क्या है, इस योजना के लिए कौन कौन पात्र हैं, इस योजना में कौन कौन आवेदन कर सकता है, इस योजना में कितनी सब्सिडी दी जाएगी, साथ ही इस योजना में कितने रुपए का लोन मिलेगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि उद्योगनी योजना के क्या क्या फायदे हैं। तो सबसे पहले इस योजना में केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती है। योजना में SC ST की महिलाओं को 50% की सब्सिडी दी जाएगी और जो सामान्य वर्ग की महिलाएं उनको 30 से 35% की सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही किसी भी श्रेणी की महिला विकलांग या विधवा होने पर उसे 50% की सब्सिडी देगी। उद्योगनी योजना की पात्रता क्या है? तो सबसे पहली पात्रता है कि महिला होनी चाहिए और आवेदक की जो पारिवारिक और सामान्य आय है वो 50,000 रुपये से कम ही होनी चाहिए। महिला विकलांग अथवा विधवा होने पर कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। जो आवेदक है, जो महिला आवेदन कर रही है, उसकी जो आयु है वो 18 से 55 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आवेदक को किसी भी वित्तीय संस्था के पिछले ऋण पर चूक नहीं होनी चाहिए, यानी आप किसी भी बैंक से डिफाल्टर नहीं होने चाहिए। तो जानते हैं कि हम इस योजना के लिए जो आवेदन करें उसके लिए हमें क्या क्या दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आवेदक के पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, उसके अलावा एक राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए। परिवार का वार्षिक आय का प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी आपके पास एक इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप SC ST के हैं तो आपके पास एक जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। जिस गतिविधि के तहत ऋण मांगा गया उसके अनुभव से संबंधित आपको प्रमाण पत्र एक लाना होगा, यानी आप जो भी काम लगाना चाहें उसका एक अनुभव प्रमाण पत्र आपको देना होगा। आवेदक की 3 पासपोर्ट साइज की फोटो चाहिए। जिस गतिविधि के लिए लोन लिया जा रहा है उसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। ये सारी चीज होने के बाद ही आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। पीएम उद्योगनी योजना में लोन आवेदन करने के लिए आपको किसी भी बैंक की वेबसाइट पे चले जाना है। अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, सारे बैंक इस योजना के तहत लोन दे रहे हैं। आपको जो बैंक पसंद आए, जो बैंक आपका हो, उस बैंक पे आप आवेदन कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपका जिस बैंक में अकाउंट हो आप उसी बैंक की वेबसाइट पे जाएं। अभी हम SBI बैंक की वेबसाइट पे आए हैं, तो यहाँ जैसे हम इस पे आए तो हमें SME लोन का एक ऑप्शन मिला है। उस ऑप्शन में हम नीचे आते हैं तो हमें अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा आप यहाँ जितनी भी गवर्नमेंट योजनाओं में लोन जारी किए जाते हैं उन सब की एक लिस्ट आ जाती है। उन सब के सामने अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ जाता है। आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ SBI सूर्यमान योजना, SBI सहज योजना, सूर्य शक्ति सोलर फाइनेंस, ये सारी योजनाओं के लोन यहाँ पे मिल जाते हैं। अब हमें SME के लिए आवेदन करना है तो हमें अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। अब यहाँ दोस्तों में सबसे पहले अप्लाई नाउ ऑनलाइन का ऑप्शन आया है। इसमें हमारे पास एक फॉर्म आ चुका है। इस फॉर्म में हमें हमारी कुछ बेसिक जानकारी देनी होती है। जैसे सबसे पहले आपको उस आवेदक का नाम डालना है जिसके लिए आप लोन आवेदन करें, तो जो भी महिला आवेदक हो उसका नाम इसमें डाल दें। उसके बाद नेम ऑफ यूनिट आप इसमें डाल दें। उसके बाद आपको कॉन्स्टिट्यूशन सेलेक्ट करना है कि आपको आप कौन सी उससे आते हो। अगर आप HUF है तो HUF डाल दें, सोसाइटी है सोसाइटी डाल दें, और अगर आप इंडिविजुअली लोन के लिए आवेदन करें तो आप इंडिविजुअली इसको सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर इसमें डाल देना है, एड्रेस लाइन सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपना यहाँ से स्टेट, आप जिस भी स्टेट से हो उसको सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। आपकी डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आ जाएगी, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट हो सेलेक्ट कर लें। फिर आपको सेलेक्ट करना है ब्रांच का नाम, यानी आप कौन सी ब्रांच में आवेदन करना चाहते हैं। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो सारी ब्रांच यहाँ आ जाएगी। आपके नियरेस्ट जो भी ब्रांच हो वो इसको सेलेक्ट कर लें। ब्रांच कोड आपका, जैसे आप ब्रांच नेम सेलेक्ट करोगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब आपको सेक्टर सेलेक्ट करना है कि आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते हो कि कुछ सर्विसेज देना चाहते हो। तो आप मैन्युफैक्चरिंग देना चाहते हो तो मैन्युफैक्चरिंग कर लें। उसके बाद पर्पज़ का ऑप्शन आता है कि आपको किस पर्पज़ के लिए लोन चाहिए, तो आप यहाँ सेटअप स्मॉल बिजनेस कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ प्रोडक्ट नेम डालना होता है, तो यहाँ जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो स्टैंड अप इंडिया आ जाएगा। फिर आप लोन अमाउंट भर दें कि आप कितने लोन के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो आप 3 लाख लोन जितना भी आपको चाहिए उसमें भर दें। उसके बाद एक कैप्चा कोड आपको फिल करके डालना है, तो सामने आपको कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है। अगर ये
आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। दोस्तों जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका ये फॉर्म बैंक के पास पहुंच जाएगा, बैंक आपको इंक्वायरी के लिए बुलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो प्रोसेस होगा वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा और आपका लोन सैंक्शन कर दिया जाएगा। तो इस तरह आप इस योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, घर बैठकर इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको 3 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम फिर से एक अच्छे योजना पर लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।